बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। योर ओनली लिमिट इज़ यू। मतलब ये कि हमारी जो सोचें हैं वही हमें लिमिटेड भी करती हैं और वही जो है हमें अनलिमिटेड भी करती हैं। अगर आप ये देखें कि हम जो एवरेज एक लाइफ गुजारते हैं वो हमारे जो 5 फ्रेंड्स हैं उनका टोटल जो है वो होता है। अगर हम जो है वो मायूस लोगों से जो है वो मिलना शुरू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो है वो मायूसी आती है। और हम जो हौसलामंद लोग हैं, अगर हम उनसे मिलते हैं तो फिर हम नए नए से नए जो है वो काम जो है स्टार्ट करते हैं। उसकी वजह कि हमारी जो कंपेनियन है, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो बुक्स हैं, हम जो पढ़ते हैं और हम जिन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं उसका हम एवरेज होते हैं। बारह ये बात डिस्कस हो चुकी है कि अगर हम अपनी लाइफ का अगर एक कंपेरेटिव जो स्टडी है वो अगर करें तो हम ये देखेंगे कि कुछ लोग हमसे बहुत आगे हैं और कुछ लोग हमसे बहुत पीछे हैं। और जो आगे हैं उनकी बेसिक रीज़न उनकी सोच है और जो हमसे पीछे हैं उनकी वजह भी उनकी सोच ही है। और ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, हम हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या है। जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ ज़िंदगी में वही होता है जिस तरह आप अल्लाह से गुमान रखते हैं और आपके साथ वही मामलात हो रहे होते हैं। या जैसे हम समुद्र की मिसाल लेते हैं तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि समुद्र में जाते हैं सिर्फ पानी के साथ अपने पाँव भिगो के आ जाते हैं। कुछ समुद्र से मोती लेके आते हैं, कुछ जो है वो रेत लेके आते हैं, कुछ सीपियाँ लेके आते हैं। हर इंसान के जो है वो अपना अपना लेवल है और उसकी अपनी अपनी सोच है, वो किस चीज़ को फोकस करता है और फिर वही चीज़ें जो है उसकी ज़िंदगी में जो है वो जूम्ड आउट जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जो कामयाब बिजनेसमैन है आप उनके साथ बैठें। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो उस फील्ड के जो कामयाब लोग हैं आप उनके साथ बैठेंगे तो आप कामयाबी ही सीखेंगे और कामयाबी को ही आप फोकस करेंगे। लेकिन जब आप मायूस और कमज़ोर लोगों के साथ बैठेंगे तो फिर आप उसी तरह की जो है वो सोच जो है वो अपनाएंगे। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि वो एक दिन जो है हफ्ते में छुट्टी करते हैं लेकिन छुट्टी वाले दिन भी वो वही बातें कर रहे होते हैं मायूसी और नाकामी की। और फिर ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी पे उसी तरह की जो है वो छाप लगती है। एक जगह हम एक महफिल में बैठे हुए थे तो वहाँ पे बात हो रही थी कि जी ये हमारी जो पाकिस्तान की जो जवान है बस इनको इतना हुनर आ जाना चाहिए कि ये जो दाल रोटी है ना बस इनकी ये चल जाए। तो मैंने उनको कहा कि अगर हम उनको एक विजन दे दें और वो ज़िंदगी में जो है वो उनको हम बड़ा करना सिखा दें। उसने कहा ये हालात ही ऐसे हैं, बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा दुनिया के जितने बड़े लोग हैं और जिन्होंने इस दुनिया को जो है उनका नक्शा बदला है और दुनिया के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन जो लेके हैं वो तो सारे फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लोग थे, लेकिन उनका विजन जो था वो बहुत बड़ा था। तो हम विजन बड़ा दे देते हैं। लेकिन चूंकि कुछ लोग जो है वो इन्वायरमेंट की जो लेवल है उसके अंदर जो है वो तब्दीली जाते हैं, बस ठीक है टाइम जो है वो गुजरे। एक उर्दू की बड़ी ज़बरदस्त कहावत है कि खुदा शक्कर को जो है वो शक्कर देता है। उसकी वजह कि उसका फोकस ही शक्कर पे होता है। तो अगर आपकी जो ज़िंदगी के जो विजन है और आपकी जो मेन फोकस है वो एक बहुत बड़ा विजन है और आप चाहे एक कदम जो है उसकी तरफ जो है वो चल रहे हैं, इवन आप क्रॉल कर रहे हैं या आप जो है वो एक इंच जो है वो डेली की बुनियाद पे अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन ये कि पहले ही जो कंक्लूजन है उसको निकाल के जो है वो बैठ जाना कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो फिर ज़िंदगी में जो है वो नामुमकिनात जो है वही आनी स्टार्ट हो जाती है। आपने बार ये देखा होगा कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं कि आप स्टक होकर बैठ जाते हैं उनके साथ और आपको लगता है कि ये कभी भी जो है वो हल नहीं हो सकते। और कुछ लम्हे जब कुछ टाइम गुजरता है तो आप देखते हैं और आप हंसते हैं उन मसले को देख के कि यार ये मसला था, ये तो वैसे ही हल हो गया। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम चीज़ों के साथ जो है जब इमोशनली अटैच होते हैं और हम जब नाकामी के साथ अटैच होते हैं ना तो फिर हम हर चीज़ जो हमें नेगेटिव जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। और बारहा के कहते हैं ना कि रास्ते जो हैं वो चलने से बनते हैं। अब बहुत सारे फॉलोवर लोग होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे रास्ते तो चलो इधर से चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो रास्ते बने हुए हैं उन पे ही आप चलें तो कामयाब हो जाएं। आप अपने लिए नए रास्ते जो है, नई डायरेक्शन जो है वो भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फोकस जो है आपकी मंजिल पे नहीं होना चाहिए, फोकस रास्ते पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मंजिल पे फोकस करेंगे ना तो फिर हो सकता है कि आप डी ट्रैक हो जाएं। आपके जहन में आपका विजन ज़रूर हो लेकिन आपकी जो फोकस है वो लम्हे मौजूद में हो कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कौन सी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। हम सोचना तो बहुत ज़बरदस्त हमारी सोच होती है लेकिन हम काम नहीं करना चाहते और हमारा विजन जो है वो भी बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम बैठे रहो उधर ही। क्योंकि हम जो एफर्ट्स हैं वो करना नहीं चाहते, बस हम उसको प्लान करके बस हम कहते हैं ठीक है ख्वाब तो मैंने देख लिया, अब इस ख्वाब की जो ताबीर है उसके लिए जो मैंने कोशिश है वो नहीं करनी। और एक और बात भी है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये जो है बड़ा सब्र वाला बंदा है, तो सब्र का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई मुश्किल पेश आ गई है, कोई मुसीबत आ गई तो आप हाथ हाथ धर के बैठ जाएँ। सब्र का मतलब ये है कि आप जो है अपनी जो आपके लेवल है उसके अंदर आप जो एफर्ट्स हैं वो करते रहें और उसके साथ जो है कि वो शोर शराबा ना करें। अब कुछ लोग होते हैं ना कि वो मसाइल जो है उन उसके ऊपर बात करते हैं और चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। अब एक मसला जो है वो हो गया,
अब सोचना ये है कि इससे हम बाहर कैसे निकलें। जापान में एक वो एयरपोर्ट तमीर कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो टीम थी फॉरमैन ने उनको कहा कि यार हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं। उनका जी हमारे पास तो जगह ही नहीं है। उनका समुद्र में बनाएंगे। तो उन्होंने कहा जी ये तो समुद्र में कैसे बनाएंगे ये वो। उसने कहा कि मैंने आपको ये कहा है कि हम समुद्र में एयरपोर्ट बनाएंगे, अब मुझे बताओ कैसे बनाएं। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मुझे नेगेटिव जो है वो बातें करके बताएं जी कि ये नहीं हो सकता। आपकी जॉब नहीं हो सकने वाली नहीं है, आपकी जॉब है कि कैसे होगा। जैसे एक बड़े बिजनेस लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक गाड़ी जो है वो बनाना चाहता हूँ जो 1 लाख रुपए के अंदर आ जाए। तो टाटा नैनो की बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो मैनेजमेंट के लोग थे वो आके लेक्चर देना शुरू हो गए कि जी ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं, आपको किस काम के लिए रखा हुआ है, कामों को करने के लिए या कामों को ना करने के लिए। आप अपने ऑफिस में देख लें, अपने इर्द गिर्द भी देख लें, आपको नेगेटिव तो लोगों की भरमार पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, तो अपने गिर्द को पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना शुरू कर दें। अब ऐसा तो नहीं है कि 100% जो लोग हैं वही नेगेटिव हैं। आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। आप अपनी फील्ड के मास्टर जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें, आपके अंदर वही बातें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी जिस तरह चल रही है तो चल रही है और हम भी इस तरह ज़िंदगी गुजारें, तो फिर तो जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक बात है, इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।